भैया लोग नमस्कार, कैसे हो सभी? मस्त, जबरदस्त, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। हाँ, चलो आज सिलॉग पढ़ेंगे। किसको किसको सिलॉग नहीं आता लगता है ना? सिलॉग के आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बोल दो यार एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी की? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो आज हम देखेंगे सिलॉग। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, छटपटाना नहीं, पूरी बात सुनना। नहीं समझ में आए तो हमारा खून पीने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सिलॉगिज्म, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लाल मेरे न्याय निगमन। क्या कहते हैं? न्याय निगमन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ये एक ऐसी चीज होती है जहां पर पूरी जिंदगी को, सिलॉग बहुत छोटी बात नहीं होती, पूरी जिंदगी को आप सिलॉग में समझ सकते हैं। मतलब जब से आप पैदा होते हैं और आपका जीवन खत्म हो जाता है, आप सब कुछ सिलॉग में समझ सकते हैं, सब कुछ। ठीक, अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये सिलॉगिज्म है न्याय निगमन, ठीक है? अब मेरी बात जरा समझना, जितने बालक मुझे सुन रहे हैं, देखो सिलॉगिज्म हमेशा चार चीजों से मिलकर बना। लव यू टू बेटा, खूब खुश रहो। अभी बेटा कोई बात मत सुनो, मेरा लेक्चर ये हो जाने तो मैं किसी दिन सैटरडे को सबकी बात सुन लूंगा। मैं एक दिन आप लोगों का डाउट सेशन रख दूंगा, लेकिन आज प्लीज मुझे कंटेंट पहले करा लेने दो। मैं आराम से, क्योंकि 5-10 मिनट केवल बात सुनने में लगाऊंगा, फिर मेरा अगला लेक्चर भी है, उसके चक्कर में आप लोगों का टाइम लॉस हो जाएगा। प्लीज हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, पहले आराम से सुन लो, ठीक है? चलो आगे चले। देखो ये जो सिलॉग है ये चार चीजों से मिलकर बना है। ऑल, सम, नो एंड सम नॉट, इनसे मिलकर बना है। क्या मेरी बात सहमत हो? यही दो चीज, यही सारी चीजें आप पढ़ते हो? बोलो हाँ या ना। यही सारी चीजें पढ़ते हो? मैं थोड़ा सा बता लूं, पढ़ा लूं, फिर मैं आप सबसे बात करूंगा। बेटवा प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं ऑल के बारे में, ऑल क्या है? ऑल क्या है? ऑल ARB, इसे हम ऑल कहते हैं। बोले हाँ सर। सम क्या है? सम ARB, इसे हम सम कहते हैं। नो क्या है? नो ARB, कोई ए बी नहीं है, इसे नो कहते हैं। और सम नॉट क्या है? सम AR नॉट बी, सम AR नॉट बी, इसे हम सम AR नॉट बी कहते हैं। ए का कुछ भाग बी में नहीं। आप इससे ताल्लुकात रखते हैं? क्या आपको ये समझ में आता है? बोलो, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। वॉइस भले एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो ये ऑल है, ये सम है, ये नो है और ये सम नॉट है। बोले हाँ सर। अब बिटवा जब हम बात करते हैं तो हम आपको हर एक चीज इंडिविजुअल पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको पहले प्योर ऑल पढ़ाऊंगा, फिर सम पढ़ाऊंगा, फिर आज मैं केवल इन दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा। जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो कल मैं आपको नो और सम नॉट पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों को ऑल सम में राजा बना दूंगा। कल मैं आपको नो और सम नॉट बताऊंगा, फिर आप खुद कहोगे कि सर अब मुझसे क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर दो चीजें हैं। देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात को, जिसका मैंने ब्रैकेट बनाया है, यहां पर ये देखो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या आप मेरी बात से यस और नो बोलते जाना अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो। और ये दोनों नेगेटिव है, यानी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है? और यहां पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसका आप डायग्राम बनाते हैं, उससे रिलेटेड कंक्लूजन होता है और आप उस कंक्लूजन का जवाब देते हैं। अगर मैं आपसे ये चीज कह देता हूं, बात समझना, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं, मेरी बात जरूर समझना, इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, in a positive statement, negative conclusion never be follow with 100%। अब ये बात आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। देखो कितना आसानी से हम लोग समझेंगे।
जहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी 100% फॉलो नहीं होगा। मैं अभी आपको प्रूफ करके बता, अभी परेशान मत होना, अरे सर ये क्या लिख दिए, हमें समझ में नहीं आया। हम रुक जाओ, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो हिंदी में मैं लिख दूं थोड़ा सा, सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष, सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% अनुसरण नहीं करेगा। बोले सर हमको थोड़ा सा समझाइए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा देखो बेटा, सिलॉग में दो तरीके की बातें होती हैं, सिलॉग में दो तरीके की बातें होती हैं, एक होता है 100% और एक होता है पॉसिबिलिटी। बोले सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? मैंने कहा अगर ये भी मुझे बताना पड़े तो फिर मेरा भाई होना बेकार है। 100% क्या होता है? अतुल सर के हाथ में काली पेन है, ये 100% बात है। अतुल सर के हाथ में काली पेन होने की संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है ना। अतुल सर हैज अ पेन, ये 100% है, एंड अतुल सर हैज अ पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है। आपको दोनों बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है सविता, क्या हम लोग पढ़ लें बिटिया, फिर इन सब चीजों में हम चर्चा कर लेंगे। अभी हम बिटिया कंटेंट पे फोकस कर लें बिटवा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं 100% क्या होती है? सम ARB 100%, नो ARB 100%, ये सब 100% है। सम AR नॉट बी 100। अगर मुझे पॉसिबिलिटी पूछनी होगी, यानी परीक्षा में जब भी तुमसे पॉसिबिलिटी पूछनी होगी तो छुपा के नहीं पूछा जाता कि आपको उसका सेंस समझना है, नहीं। सम ए कैन बी बी, तो कैन बी का मतलब क्या है? हो सकता है नहीं, है ना। अतुल सर कैन बी अफ्रेड, अतुल सर डर सकते हैं। ऑल ए कैन बी बी, पूरा ए बी हो सकता है, यानी जब भी तुमसे पॉसिबिलिटी पूछेगा तो या तो वो कैन बी लगाएगा या तो पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग करेगा, याद रखना। जैसे ऑल ARB इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है आप सभी को? यानी सिलॉग में आपको अगर कंक्लूजन में 100% स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या है और पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है, दोनों में फर्क करना समझ में आया कि नहीं? अगर कोई बोला सम ARB, मतलब ये 100% है। किसी ने बोला नो ARB इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना पूछ रहा है। किसी ने बोला सम AR नॉट बी 100% है। किसी ने बोला सम A कैन बी, तो सम A कैन बी मतलब क्या हो गया कि ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर कैन बी लिखा हो, पॉसिबिलिटी लिखा हो, तो वो पॉसिबिलिटी कहलाएगा, और 100% डायरेक्ट हिट स्टेटमेंट होता है। तो वो वही कह रहा है कि अगर सकारात्मक कथन है तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% अनुसरण नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है। बोले सर हमको नहीं समझ में आया, हम थोड़ा और कंफ्यूज है, हमको थोड़ा और क्लियर करिए ना अतुल सर। मैंने कहा अच्छा देखो और क्लियर करता हूं। और आज आपको पता है कि पहले यहां पर ये मेंशन कर लो कि आज हम केवल पढ़ेंगे ऑल के बारे में और सम के बारे में, ठीक है ना। आज हम ऑल और सम के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विद 100%। कल मैं आपको नो सम नॉट पढ़ाऊंगा, आज ऑल और सम को एकदम पानी की तरह साफ कर लेते हैं। इधर आओ, जैसे मैंने तुमसे बेटा बोला कि मैंने तुमको एक स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया ऑल ARB, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया ऑल BRC। तो हम यहां पर आपसे ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं, अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं सम BRA, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि हाँ ये वाला हम देखेंगे सही होगा कि गलत। हम ये देखें, अगर किसी ने बोल दिया नो, मान लो ऑल AR नॉट बी, ऐसे करके बोल दिया ऑल AR नॉट बी, तो यहां पर मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है 100, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर कंक्लूजन में डायरेक्ट नेगेटिव पूछ लिया तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा। किसी ने पूछ लिया कि नो CRD,
तो यानी ये भी गलत होगा, ये कभी सही नहीं होगा। यानी जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो नेगेटिव कंक्लूजन 100% सही नहीं होता। बोले सर पॉसिबिलिटी, बोले वो जब पूछी जाएगी तो देखी जाएगी, पॉसिबिलिटी जब पूछी जाएगी तो देखी जाएगी। बोलो सहमत हो मेरी बात से? चलो अभी जैसे मैं आपको ऑल के बारे में चर्चा करता हूं, जैसे मैं आपसे ऑल के बारे में चर्चा करता हूं, पहले मैं आपको ऑल पढ़ाता हूं, ऑल होता क्या है, मैं आपको ऑल के बारे में बताता हूं। जैसे ऑल लिखा हुआ है, बोले हाँ सर, कभी भी परीक्षा, अभी मैं ऑल बताऊंगा, सम बताऊंगा, आज मैं यही दोनों बताऊंगा, कल मैं नो और सम नॉट बताऊंगा, कल मैं नो और सम नॉट बताऊंगा, याद रखना, कल मैं नो और सम नॉट बताऊंगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑल को क्या क्या कहा जाता है, तो परीक्षा में जरूरी नहीं कि ऑल ARB लिख दे, वो बोलेगा ईच ARB, तो ईच का मतलब भी ऑल होता है। कोई कह दे एवरी ARB, तो एवरी का भी मतलब ऑल होता है। होल ARB, होल ARB, इंटायर ARB, ठीक है ना। तो ईच, एवरी, होल, इंटायर, कंप्लीट ARB, कंप्लीट ARB या 100% ARB। तो ये सब चीजें बताओ हो सकती है कि नहीं ऑल की जगह? मुझे बताओ ऑल की जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ऑल की जगह इन सब का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि बफरिंग हो रही है, अभी भी बफर कर रहा है क्या? तो आपको मैं बता दूं कि इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी ईच, एवरी, होल, इंटायर, कंप्लीट एंड 100%, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब एक कह रहा है सर इसकी हिंदी बताइए, बेटा ये इन सब का प्रयोग सभी ही होता है, इन सब का मतलब सभी होता है, सभी AB है, सभी BC है, सभी आम केला है, सभी केला अमरूद है, इसकी हिंदी नहीं होती है, ये इंग्लिश में इसके अलग अलग पर्याय हैं पगला, ठीक है। देखो अब ऑल के बारे में अगर मैं मान लीजिए एक स्टेटमेंट देता हूं, मैं कहता हूं ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD, ठीक। और इसका जब हम डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, पूरा A किसमें है, B में, पूरा B किसमें है, C में, और पूरा C किसमें है, D में। क्या ये समझ में आया डायग्राम? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अब हम इसमें देखेंगे क्या बेटा, ऑल के बारे में देखेंगे, अब इसमें हम देखेंगे अगर कोई सम के बारे में पूछता है तो क्या होगा, इसमें देखेंगे कोई नो के बारे में पूछता है क्या होगा, फिर इसमें देखेंगे कोई सम नॉट के बारे में पूछता है तो क्या होगा, ठीक। ये बात याद रखना, जैसे ये ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD है ना, तो ऑल में इन चारों स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, सम के बारे में इन चारों स्टेटमेंट के बारे में, ऑल सम नो सम नॉट के बारे में बोलेगा तो क्या जवाब देंगे, नो में ऑल सम नो सम नॉट के बारे में बोलेगा तो क्या जवाब देंगे, और इसी तरीके से सम नॉट में भी इन चारों के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। और अगर जैसे मैं अभी मान लो ये समझा रहा हूं मेरी बात में, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाते आज 12 साल हो गया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अभी जैसे मैंने समझाया तो हो सकता है तुमको 100% में से मात्र 5% समझ में आए, और मैं जैसे क्वेश्चन में उतरूंगा, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपसे कोई पूछे कि तुम सिलॉग का मतलब जानते हो, तो ये उनके लिए है जो गंभीरता से मुझे सुन रहे हैं, वरना जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो ये 100% अपॉन 100% हो जाएगा, ये लिख के ले लेना, और तुम में से सारे लोग एक साथ जवाब दोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन मैं ये उनके लिए पढ़ा रहा हूं कि जिंदगी में अगर कोई तुमसे सिलॉग में बहस करे, सिलॉग में तुमसे कोई जिरह करे कि अरे यार ये कैसे कह दिए, ये कैसे कह दिए, तो उनके मुंह पे खींच के तमाचा मार सको और 50 एग्जाम्पल दे के समझा सको, उसकी वजह से मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं, वरना मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तुम्हारे सारे डाउट खत्म कर दूंगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी में अभी कहीं मार्कर लेके खड़े हो जाओ तो तुमको सबका सब कुछ समझ में, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको बीच में ऐसा लगेगा अरे महाराज पता नहीं क्या समझा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी वीडियो को जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा और 2-4 बार इस वीडियो को देखोगे तो तुमको सही रस समझ में आएगा कि मास्टर इतना डीप समझाए। अब देखो जैसे मैंने आपसे यहाँ पे पूछा ऑल ARB बताओ सही है या गलत,
मुझे बताओ ऑल ए आर बी सही है या गलत? तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती, ये बात याद रखना। तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती। अब किसी ने कहा पूरा ए बी में है, तो बताओ सही है कि नहीं? बोले हाँ सर। पूरा बी सी में है, बोले हाँ सर सही है। पूरा ए सी में है, बोले हाँ सर सही है। मैंने कहा ऑल ए आर डी, बोले हाँ सर सही है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इन टू आउट 100% सही होगा। इन टू आउट यानी अंदर से बाहर की तरफ अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, बिल्कुल सही है। बोलो सही है कि नहीं? अगर तुमसे कोई बोलेगा ऑल ए आर बी तो गलत कर दोगे क्या? तो हाँ बोले सर पूरा है। तो ऑल बी आर सी कोई पूछे गलत कर दोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर ने किसी ने पूछा क्या पूरा डी सी में है, बोले क्यों मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा डी इतना बड़ा सी। क्या पूरा सी बी में है? बोले नहीं। पूरा बी ए में है? नहीं। अगर कोई पूछा पूरा डी ए में है सॉरी, पूरा ए डी में है लेकिन डी ए में नहीं है पूरा। तो अगर कोई पूछे ऑल डी आर ए, गलत है सर। ऑल ए आर डी, हाँ ये सही है। ऑल सी आर ए, गलत है। ऑल ए आर सी, तो यानी आउट टू इन 100% गलत होगा और ये 100% सही होगा, ये याद रखना। अब बताओ तुमको क्या नहीं समझ में आया? कितनी सीधी सीधी सी बात है कि नहीं? अब जैसे किसी ने बोला कि सर पूरा ए बी में है, देखो तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, याद रखना। तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर अब आपसे ये पूछे, अब आपसे पूछे सम ए आर बी, बताओ सही है गलत? अच्छा तुम लोग अपनी बुद्धि से जवाब दो। पूरा ए बी के अंदर है, पूरा ए बी के अंदर है, और तुमसे कोई पूछे सम ए आर बी, बताओ सही है या गलत? तुम उसको क्या जवाब दोगे? सही जवाब है या गलत? बोलो सही है या गलत? ये याद रखना बिल्कुल सही है। पूछो क्यों? अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम ग्रेजुएशन किए हो, बोले हाँ सर। मैंने कहा कक्षा 12 पास किए हो, अरे बोले सर ग्रेजुएशन किए तो बिना 12th किए कर लेंगे क्या? आप भी वही बात करते हैं। तो उसी तरीके से पूरा ए बी है तो सम ए आर बी भी होगा कि नहीं? अगर तुम्हारे पास 500 रुपए है तो तुम्हारे पास 10 रुपए है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे पास 500 रुपए है तो 510 नहीं है, लेकिन 500 रुपए है तो तुम्हारे पास 100 रुपए है। ऑल है तो सम है, यानी ये याद रखना पूरा ए बी में है तो सम ए आर बी है ना। तो ये याद रखना, ये बोथ साइड 100% होगा। इतना तो इंग्लिश समझ में आ ही रहा होगा। बोथ साइड 100%, दोनों ही दिशा में 100% सही होगा। जैसे सम ए आर बी, बोले हाँ सर सही होगा, क्योंकि लोग तुमको कहेंगे कि जब पूरा ए बी में है तो सम ए आर बी कैसे हो गया? तो बोल दो तुम्हारे पास जेब में क्या रुपया है? बोले 20 रुपए। तो बताओ तुम्हारे पास 5 रुपए है कि नहीं? तो बोले हाँ, जब 20 रुपए है तो 5 रुपए है, लेकिन 20 रुपए है तो 25 रुपए नहीं है। तो उसी तरीके से पूरा ए बी में है, पूरा ए बी के अंदर है तो सम ए आर बी भी सही होगा। बोले हाँ सर। और देखो डी का कुछ भाग सी है, तो बोले हाँ इतने बड़े डी का कुछ भाग सी है। सी का कुछ भाग बी है, तो बोले हाँ सी का कुछ भाग बी है। तो देखो बोथ साइड 100% है कि नहीं? बोलो बोलो, बात सही है कि नहीं? बोले हाँ सर। अब नो है तो ये याद रखना, इसे आप सीधे कह सकते हैं बोथ साइड 100% रॉन्ग। बोथ साइड 100% रॉन्ग। ठीक, दोनों तरफ से कुछ भी पूछो सब गलत होगा। नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो डी एस सी आर डी। क्यों? क्योंकि जहां पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, जहां पूरा देवता हो, जहां पूरा देवता हो, यानी पूरा देवता मतलब पूरा पॉजिटिव है, यानी ऑल, पूरा ऑल ए आर बी, ऑल, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो ये याद रखना कि ये राक्षस कंसीडर नहीं होगा। ये एक तरीके से राक्षस है, यानी सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष फॉलो नहीं होगा। यही चीज मैंने आपको ऊपर लिखवाया है, यही चीज मैंने आपको ऊपर लिखवाया है कि इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%। पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक अलग चीज है। मैं पॉसिबिलिटी समझा ही नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो यानी ये बोथ साइड रॉन्ग होगा। नो ए आर बी हम नहीं कह सकते भाई, नो ए आर बी नहीं कह सकते क्योंकि नो का डायग्राम ऐसे बनता है। अगर तुमने किसी का ऐसे डायग्राम बना दिया तो ऑल ए आर बी बचा ही नहीं है। उसी तरीके से सम नॉट भी क्या हो जाएगा? बोथ साइड 100% रॉन्ग। ये भी क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव कभी 100% फॉलो नहीं होगा। पॉजिटिव में नेगेटिव परसेंट 100% फॉलो नहीं होगा। आ जाएगा बेटा। तान्या एनटीपीसी टारगेट, अब एनटीपीसी टारगेट की हो बिटिया तो कम से कम थोड़ा समय दो ना। अभी हम क्वेश्चन पे उतरेंगे, अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना।
ये एक बेसिक थ्योरी मैंने इसलिए पढ़ाई कि आप किसी से बातचीत कर सके, ठीक है ना। अब आ जाओ थोड़ा सम पे आ जाओ, सम पे आ जाओ, तुमको यही चीज सम पे मैं दिखा देता हूं। अगर कोई बोले ऐसा, मान लो तुमने डायग्राम बना दिया सम ए आर बी, बोले हाँ सर, और अगर तुमने इसका ये डायग्राम बनाया सम ए आर बी, अब इसी में क्या है, ऑल है, इसी में क्या हम देखेंगे, सम देखेंगे, इसी में देखेंगे नो, और इसी में देखेंगे सम नो। अगर इसमें कोई तुमसे ऑल ए आर बी बोले बताओ सही है, ऑल ए आर बी बताओ सही है। याद रखना तुम लोग कंफ्यूज मत होना, पॉसिबिलिटी में नहीं समझा रहा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, और अगर कोई पूछे ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी तो सही हो जाता। कुछ है तो पूरा होने की संभावना होती है, लेकिन संभावना तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो तुम सीधा सीधा जवाब दो, पूरा ए बी में है हाँ या ना, पूरा ए बी में है हाँ या ना, नहीं काम खत्म, पूरा बी ए में है नहीं काम खत्म, यानी बोथ साइड 100% रॉन्ग, सीधी बात, नो बकवास, बोथ साइड 100% रॉन्ग, बोथ साइड 100% रॉन्ग, ठीक। अब ये क्या क्या कहेंगे, सम ए आर बी, सम बी आर ए दिख रहा है, तो बोले हाँ सर ये बोथ साइड 100% राइट, सम ए आर बी सम बी आर ए दिख रहा है, और फिर से वही वाली बात कि ये पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉलो होगा नहीं, बोथ साइड 100% रॉन्ग, बोथ साइड 100% रॉन्ग, यहां पर भी बोथ साइड 100% रॉन्ग, इसीलिए मैं अभी पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा कर नहीं रहा हूं। चलो दोनों, अरे बेटा जी अब इतनी हिंदी तो समझ लो ना, दोनों दिशा में 100% सही, दोनों दिशा में 100% गलत, ऐसे दोनों दिशा का मतलब ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए, इधर इधर, दोनों दिशा में 100% गलत, दोनों दिशा में 100% सही, दोनों दिशा में, दोनों तरफ, दोनों मतलब जैसे ये है ना, नो ए आर बी सही होगा नहीं, नो बी आर ए सही होगा नहीं, दोनों दिशा का मतलब सम ए आर नॉट बी भी गलत, सम बी आर नॉट ए भी गलत। अब मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूं, तुमको क्लियर हो जाएगा, रुको मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो हम तुमको ये दिखाते हैं, मेरी बात जरा समझो, देखो कहां गया, ये है, जैसे ये सवाल है, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही तो पूछा जाता है, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही तो पूछा जाता है, इसको देखो, इसको देखो, हम बताएं फिर, इसको देखो, अभी देखो, अभी हम सबसे आंसर कबुलवा लेंगे, देखो सबसे आंसर निकलवाएंगे, देखना तुम ही लोग आंसर बताओगे। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको सिर्फ तुमको सुनना सुनना आना चाहिए। देखो ऑल पेन आर बुक, पूरी पेन क्या है, बुक है, ऑल पेन आर बुक, ऑल बुक आर नॉवेल, ऑल बुक आर नॉवेल्स, ऑल नॉवेल्स आर गुड, यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पहले बोलो हाँ या ना, यही पढ़ रहे थे, बोलते नहीं हो यार, पहले बोलो यही पढ़ रहे थे, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी। अब देखो उसने क्या बोला, सम नॉवेल्स आर पेन, अब बताओ नॉवेल के कुछ भाग में पेन दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना, ये पूरे नॉवेल, ये बड़ा वाला जो नॉवेल है इसके कुछ भाग में पेन है, बोले हाँ। ऑल बुक आर गुड, क्या पूरा बुक गुड में है कि नहीं, क्या पूरा बुक गुड के अंदर है, बोले हाँ सर पूरा बुक गुड के अंदर है, तो पूरा बुक गुड के अंदर दिख रहा है, देखो तुम सही कर दिए ना, दोनों सही हो गया ना दोनों, मैं आपको यही बता रहा हूं। अभी और देखो, इसका आंसर बताओ। अब देखो ऑल और सम ही है ना, इन्हीं दोनों के बारे में हमने चर्चा की है ना, सम ट्रस्ट आर लाइक, देखो सम ट्रस्ट आर लाइक,
ऑल लाई आर एक्सक्यूज, पूरा लाई क्या है, एक्सक्यूज है। अब बताओ, पूरा लाई एक्सक्यूज के अंदर है और कुछ ट्रस्ट लाई है। अच्छा बताओ, सम ट्रस्ट आर एक्सक्यूज, तो बताओ ट्रस्ट को अगर लाई तक जाना है तो बिना एक्सक्यूज के हुए तो जा ही नहीं सकता वो। अगर ट्रस्ट को लाई तक जाना है तो बिना एक्सक्यूज के हुए जा ही नहीं सकता, यानी सम ट्रस्ट आर एक्सक्यूज होगा ही होगा। अभी बोल रहा है सम एक्सक्यूज आर लाई, तो एक्सक्यूज का कुछ पार्ट तो लाई है ही। बोले हाँ सर। अभी बताओ हुआ कि नहीं सही, यानी दोनों सही होगा। शाबाश, पहला बिल्कुल सही होगा, दोनों सही होगा, वेल डन। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि आप लोगों को उस तरीके से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बताओ। बोलो, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? नहीं समझ में आया तो छोड़ देना कि सर हमको नहीं समझ में आया। देखो अभी क्या बोल रहा है, ऑल ग्लव्स आर बैट, सारे ग्लव्स क्या है, बैट। ऑल स्टंप्स आर बैट, सारे स्टंप बैट है। ऑल बैट आर बॉल, पूरा बैट बॉल है। ये डायग्राम सबको समझ में आया तो यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखो। ये डायग्राम समझ में आया तो एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखो। उसने क्या किया हमको बताओ, पूरा ग्लव्स बैट के अंदर है, क्या नहीं समझ में आया, पूरा ग्लव्स बैट के अंदर डाल दिया। उसने बोला पूरा स्टंप बैट के अंदर है, पूरा स्टंप को बैट के अंदर डाल दिया। उसने बोला ऑल बैट्स आर बॉल, पूरा बैट बॉल के अंदर है, डाल दिया। बताओ किसको क्या नहीं समझ में आया। उसने बोला ऑल स्टंप्स आर ग्लव्स, क्या पूरा स्टंप ग्लव्स के अंदर है? ये स्टंप है, ये ग्लव्स है, क्या पूरा स्टंप ग्लव्स के अंदर है? हाँ या ना में जवाब दो, भाड़ में जाए अतुल सर। समझ में आ जाए तो मुझे बताना, पूरा स्टंप ग्लव्स के अंदर है? बोले नहीं, एकदम दूर दूर लिखा है ग्लव्स। ये एक ही मकान में दो किराएदार हैं, जरूरी है उनका आपस में संबंध हो। पहला गलत हो गया तो ऑल फॉलो हो नहीं सकता, पहला गलत हो गया तो फर्स्ट एंड थर्ड हो नहीं सकता, पहला गलत हो गया तो पहला और दूसरा हो नहीं सकता। बिना दूसरा तीसरा चेक किए मैं बता सकता हूं कि दूसरा तीसरा सही होगा। अब बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसीलिए कह रहा था कि जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो तुम लोगों को 90% से ज्यादा समझ में आ जाएगा। सम बॉल्स आर ग्लव्स, अब बताओ बॉल के, इतना बड़ा बॉल है, इतना बड़ा बॉल है, बॉल के कुछ पार्ट में ग्लव्स है कि नहीं? बोले हाँ। ऑल बॉल्स आर, सम बॉल्स आर स्टंप्स, तो बॉल के कुछ पार्ट में स्टंप भी है कि नहीं? क्योंकि पूरे बॉल्स के अंदर पूरा बैट है और पूरे बैट के अंदर ही स्टंप है, तो यानी ये दोनों सही हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि जब आप समय को समय देते हो अपना समय बदलने के लिए, तो समय को समय लगता है आपका समय बदलने के लिए। थोड़ा समझने की कोशिश करो, हर वक्त में समय लगता है। देखो अभी क्या बोल रहा है, सम फेसबुक, सम फेसबुक आर व्हाट्सएप,
सम फेसबुक आर व्हाट्सएप, ऑल मैसेंजर आर व्हाट्सएप, ऑल मैसेंजर आर व्हाट्सएप, तो ऑल व्हाट्सएप आर मैसेंजर, तो क्या पूरा व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर है? क्या पूरा व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर है? सम फेसबुक आर मैसेंजर, फेसबुक का जरा सा भी भाग मैसेंजर से छुआ हुआ है, फेसबुक का जरा सा भी भाग मैसेंजर से छुआ हुआ है। अब बताओ किसको दिक्कत है? ना ही पहला ना ही दूसरा, ना ही पहला ना ही दूसरा। थैंक यू सो मच जेके। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप कहते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, करते आप ही लोग करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सोच के देखो। चलो अब हम बताते हैं, सुनो। ऑल टेम्पल्स आर, सारे टेम्पल्स ट्रेन है, सारे टेम्पल ट्रेन है, सम होटल आर ट्रेन, सम होटल्स आर ट्रेन। अब चलो मिलके सब लोग करेंगे ना, सम होटल आर टेम्पल, होटल और टेम्पल का कोई लेना देना, मेरी वजह से मत बोलना, नहीं तुम लोगों को स्क्रीन पे घुस के दांत तोड़ूंगा सबके, बता दे रहा हूं, अगर मेरी वजह से किसी ने हाँ बोला तो। होटल और टेम्पल का कोई लेना देना है? बोले नहीं। होटल और टेम्पल का अगर कोई लेना देना नहीं तो पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है, बोलो सहमत हो? तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। सम ट्रेन आर होटल, ट्रेन का कुछ पार्ट होटल है, सम ट्रेन आर टेम्पल, तो गलत होने का चांस ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे बताना, अरे रे 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 रे, हाँ सही है। सिमरन बिटिया समझ में आ रहा है? हाँ इसका आंसर बताओ, हट गए हम, हट गए हट गए हट गए हट गए, लो करके बताओ। देखो अगर मैंने आपसे कहा ऑल बोट्स आर
स्नीकर्स, आर ऑल बूट्स आर स्नीकर, सारे बूट्स क्या है, स्नीकर है। ऑल स्नीकर आर शूज, तो ये है सम शूज आर बूट्स, शूज का कुछ पार्ट बूट है, शूज का कुछ पार्ट बूट है। सम स्नीकर आर बूट्स, स्नीकर का कुछ पार्ट बूट है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, सर हम क्या करें सर? ये ऑल और सम पढ़ा रहा हूं, कल नो और सम नॉट बताऊंगा। देखो फिर कैसे छांट छांट के कराता हूं। राधे राधे, राधे राधे। देखो ट्राई करो इसको, आने लगा कि नहीं समझ में? हाँ देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि ऑल कैंडल्स आर बल्ब, सारे कैंडल क्या है, बल्ब है। सम बल्ब आर जनरेटर्स, सम बल्ब आर जनरेटर्स। बोले सर आप क्या बना दिए? हमने कहा सॉरी गलती हो गई हमसे, हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिए। सम कैंडल्स आर बल्ब, सम बल्ब आर जनरेटर्स। अभी बोल रहा है सम कैंडल आर, भाड़ में गए, मैं बार बार कह रहा हूं मेरी वजह से मत बोलना, नहीं तो हम बता दे रहे, अगर समझ में आए तो बताना, पहले मुझे बताओ। सम कैंडल आर जनरेटर, एक दोस्त है इसका, गांव में एक ये दोस्त है, शहर में एक ये दोस्त है, तो गांव वाले का शहर वाले से क्या लेना देना? एक ही दोस्त की इन दोनों से दोस्ती, तो जरूरी है ये दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे तुम मुझे भी जानते हो, तुम अपने मौसी के लड़के को भी जानते हो, ये बीच में तुम हो। मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आता? ये तुम हो, ये मैं हूं, ये तुम्हारे मौसी का लड़का है, तो मेरे बारे में उतना ही जानते हो ना जितना मैंने बताया है, और ये तुम्हारे मौसी का लड़का है, तो मेरा तुम्हारे मौसी के लड़के से क्या लेना देना? तो यानी कैंडल और जनरेशन के बारे में, जनरेटर के बारे में गलत, ऑल कैंडल आर जनरेटर, ये तो हो ही नहीं, यानी पहला दूसरा दोनों गलत है। आज तुम मार खाओगे बस, और कुछ नहीं। हाँ लक्षण तुम्हारे दिख रहे हैं, आज हम तुमको पटक पटक के मारेंगे, समझ लेना, इसमें कोई दो राय नहीं। पटक पटक के, लथेर लथेर के मारेंगे, समझ लेना, नालायक नहीं तो। ऑल बॉटल्स आर बैग, सारे बॉटल्स बैग है। सम बैग आर पेंसिल, कुछ बैग क्या है, पेंसिल है। सम पेंसिल आर शॉर्पनर, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है। तो सम शॉर्पनर आर बोतल, शॉर्पनर का कुछ पार्ट बोतल है। बोले सर एक ऊधपुर दूसरा महमूदपुर, डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं। सम बॉटल्स आर पेंसिल, बॉटल का कुछ पार्ट पेंसिल है। बोले सर बॉटल अलग है पेंसिल अलग है, यानी ये भी गलत है। अब देखो किसी एक सिंगल बच्चे का गलत नहीं है, मतलब सभी को लव यू टू है भैया। देखो ऑल स्कूटर्स आर टू व्हीलर, ऑल स्कूटर आर टू व्हीलर, ऑल साइकिल आर टू व्हीलर, और साइकिल आर टू व्हीलर। पूरा स्कूटर भी टू व्हीलर है, पूरी साइकिल भी टू व्हीलर है, तो पूरा स्कूटर साइकिल है, तो स्कूटर और साइकिल का कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है। पूरा साइकिल स्कूटर है, बोले नहीं, यानी दोनों गलत है।
ना ही पहला ना ही दूसरा। 10वां देखो, सम टैबलेट आर स्मार्टफोन, सम टैबलेट आर स्मार्टफोन, ऑल स्मार्टफोन आर मोबाइल। अभी आपसे बोल रहा है कि सम मोबाइल फोन आर टैबलेट, मोबाइल फोन का कुछ पार्ट टैबलेट है, मोबाइल फोन का कुछ पार्ट टैबलेट है, बोले हाँ सर दिख रहा है। सम मोबाइल फोन आर स्मार्टफोन, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट में स्मॉल फोन है, बोले हाँ सर, यानी दोनों सही है। देखो सही हो गया। तो अब बताओ हो जाएगा कि नहीं तुम लोगों से, ये हो जाएगा कि नहीं तुम लोगों से ये? तो ये बात याद रखना कि इसकी मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस भी दे रहा हूं। ये देखो, इसके कुछ क्वेश्चंस 20 सवाल और है, 10 मैंने कराए, 10 और प्रैक्टिस दे रहा हूं। तो कल नो और सम नॉट पढ़ाऊंगा, तो अब बताओ सिलॉग समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरी बात बहुत धैर्य के साथ सुना करो। अगर मैंने आपको बोला है कि मैं ऐसे क्लियर कराऊंगा तो मैं क्लियर कराऊंगा। खुश रहो, वेल डन। आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही शानदार। एक एक बच्चे का सही जवाब है। सिमरन ने बीच में बोला कि सर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सबका जवाब फिर सही आने लगा। ये बहुत बढ़िया, वेल डन। तो कल हम लोग नो और सम नॉट के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोग नो और सम नॉट के बारे में, देखो कितना, इसीलिए डिवाइडेशन कर देता हूं ताकि तुम लोगों को हर चीज प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो।